नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगी है। बता दें कि पिछले महीने ही पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पालघर में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हम विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के श्री चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी पालघर में संबोधित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि छत्रपति महाराज हमारे लिए केवल राजा महाराजा नहीं बल्कि आराध्य देव हैं। मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हम विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जिस प्रतिमा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था वो 8 महीने में ही गिर कैसे गई? क्या शिवाजी महाराज के स्टैचू बनाने में हुए भ्रष्टाचार का खेल नहीं हुआ है? आखिर 8 महीने में शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर कैसे गया, जबकि प्रतिमा 3600 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बनी थी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शिंदे सरकार कह रही है कि गिर चुकी प्रतिमा के स्थान पर अब 100 फीट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा बनवाई जाएगी, यानी कि फिर से अरबों रुपए फूके जाएंगे और फिर भ्रष्टाचार होगा। क्या ऐसा करके शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने में करप्शन के सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है? बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। चेतन को सिंधुदुर्ग लाया गया है। चेतन पाटिल को गुरुवार रात कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया। चेतन ने पहले दावा किया था कि वह प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नहीं थे। वहीं सियासत तेज होती देख इस मामले को अजीत पवार के बाद अब सीएम शिंदे को भी माफी मांगनी पड़ी है। वहीं पीएम मोदी ने पालघर में सभा को संबोधित करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने के बाद सिंधुदुर्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें ठाणे की मूर्तिकार जयदीप आप्टे का नाम भी शामिल था। शुक्रवार को डिप्टी सीएम अजीत पवार मालवण पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ उससे सभी दुखी हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे जहां भी भागे उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। 26 अगस्त को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा ढह गई। अभी 8 महीने पहले 4 दिसंबर को ही पीएम मोदी ने इंडियन नेवी डे के दिन इस प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो गजब ही हो गया। आखिर 8 महीने में ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा कैसे गिर गई? क्या किसी ने साजिश रचकर प्रतिमा को गिराया है? क्या इस प्रतिमा पर कोई हमला हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या है, आपका ये जानना जरूरी है। वो 4 दिसंबर 2023 की तारीख थी जब पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। 26 अगस्त 2024 को शिवाजी महाराज की वही प्रतिमा धराशायी हो गई। सिर्फ शिवाजी के पैर टिके रह गए, बाकी पूरी प्रतिमा ढह गई। सर अलग हो गया, हाथ अलग हो गए। शिवाजी महाराज के स्टैचू की तलवार भी छिटक कर जमीन पर आ गिरी। अब सवाल ये है कि जिस प्रतिमा का अनावरण देश के प्रधानमंत्री ने 8 महीने पहले ही किया था, वो गिर कैसे गई? लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जिस प्रतिमा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था वो 8 महीने में कैसे गिर गई? उम्मीद है कि ये पर्दा सिर्फ टूटे हुए स्टैचू पर डलेगा, शिवाजी महाराज के स्टैचू बनाने में हुए भ्रष्टाचार के खेल पर नहीं। बात राजनीति की है ही नहीं। बात तो यह है कि आखिर 8 महीने में शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर कैसे गया? ये प्रतिमा 3600 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बनी थी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शिंदे सरकार कह रही है कि गिर चुकी प्रतिमा के स्थान पर अब 100 फीट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा बनवाएगी। क्या ऐसा करके शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने में करप्शन के सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है? ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।